खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से। देश के 3 राज्यों असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इन तीनों राज्यों में कुल 296 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। मतदान खत्म होने के साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। असम में शाम 5 बजे तक 84.4% मतदान होने की खबर है, जबकि केरलम में 75.01% और पुडुचेरी में करीब 86.92% मतदान हुए हैं। इन तीनों राज्यों के परिणाम 4 मई को आएंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असम में एनडीए फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। वहीं केरलम में क्या लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर पाएगा। इस चुनावी खबर पर गुवाहाटी से जुड़े हैं हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, आप रहे गुवाहाटी में, असम के मतदान को आपने देखा, किस तरह का रिस्पांस आपने वहां पर देखा? क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, जो मतदान के आंकड़े हैं 84%, 87%, ये चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए हालांकि असम में पहले भी पिछले चुनाव में भी मतदान अच्छा खासा हुआ था, लेकिन इस बार उससे बढ़कर हुआ है। आपको बता दें सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए, और हमने देखा कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही लंबी लंबी कतारें लग गई थी। गुवाहाटी में जिस जगह मैं मौजूद था सुबह 7 बजे से, उस जगह पर आप ये सोचिए कि 6:30 बजे से लोग पहुँचने लगे थे पोलिंग बूथ पर, और हर जगह लंबी लंबी कतारें देखी गई। शाम 4:30 बजे में दिसपुर विधानसभा जो है, न्यू गुवाहाटी विधानसभा सीट है दिसपुर गुवाहाटी में, उसमें गया तो शाम 4:30 बजे के लगभग महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी, यानी लास्ट में भी खूब वोटर निकले। और आप देखिए जो अभी चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है 84.42% का, अभी जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो 86-87 के आसपास जाएगा, यानी इतना टर्नआउट हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं दीपक कि असम में अच्छी खासी संख्या में वोटर निकला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला वोटर ज्यादा देखने को मिला है। मैं कई जगह पर घुमा बीते एक सप्ताह में दीपक, जो है डिब्रूगढ़ गया, इसके अलावा माजुली गया जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवर आइलैंड है, वहाँ गया तो देखा गया कि जो सरकार की स्कीम थी जिसमें 10,000 रुपये एडवांस में डाले गए, तो अरुणोदय स्कीम है जिसमें 1250 रुपये महीने सरकार डालती है, और ठीक चुनाव के पहले क्या किया सरकार ने कि अगले 8 महीने के जो पैसे हैं वो 10,000 एडवांस में महिलाओं के खाते में डाल दिए। तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि महिलाएं बड़ी तादाद में रैलियों में भी उभर रही थी, मुखर थी, और वोटिंग के दौरान भी। और दूसरी स्कीम जो है उद्यमी स्कीम है, उसका भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो बेनिफिट दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसका भी चुनाव में इम्पैक्ट नजर आया और महिला वोटर निकल कर आई। ये माना जा रहा है कि सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, खासतौर से असम में, इसका फायदा, इन दोनों स्कीम का फायदा इस सरकार को मिलेगा। देखिए जब हेमंत विश्व शर्मा जिस पोलिंग बूथ पर वोट करने पहुंचे, मैं वहां पर मौजूद था, तो वहां भी बड़ी तादाद में ऐसे वोटर्स की कतार थी जो उनको देखना और मिलना चाहते थे। और पूरा जो चुनाव प्रचार है एग्रेसिव मोड में रहे जो है हेमंत विश्व शर्मा। कांग्रेस ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए आपने देखा, गंभीर आरोप थे, लेकिन काउंटर में भी उसका काउंटर भी किया उन्होंने, उनके परिवार ने। तो ये असम के चुनाव की बात करें तो हेमंत विश्व शर्मा ने एक एग्रेसिव मोड में पूरे चुनाव को लड़ा है, और जो स्कीम्स हैं जैसा मैंने आपको बताया, इससे महिला वोटर ज्यादा निकली, और इसका फायदा जो है सरकार को मिल सकता है, जो अभी वर्तमान में सरकार है। जी बिल्कुल। एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि वो क्या बड़े मुद्दे थे जिन पर लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। बिल्कुल, देखिए अगर असम की बात करें, बड़े मुद्दों की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात था, असम चाय बागान के लिए अपने जाना जाता है। चाय बागान में 12 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं जो काम करते हैं। तो एक ये मुद्दा था कि उनको पट्टा, जो बहुत मजदूरी करते थे, पीढ़ियों से मजदूरी करते थे, उनको पट्टे देने की बात तो वो सरकार ने की है। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा रहा जो पूरे चुनाव में छाया रहा, अवैध घुसपैठियों का, बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का मुद्दा। उनको लेकर सरकार ने बिल्कुल कहा कि
देखिए 1 लाख बीघा भूमि उनसे छीनी जा चुकी है जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, और 3 लाख बीघा भूमि और आइडेंटिफाई की गई है, और बीजेपी की सरकार बनती है तो उस भूमि को भी छीनेंगे जिस पर अवैध बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी हिट किया, चाय बागान के लोगों को जो फायदा दिया गया वो मुद्दा छाया रहा। और तीसरी महत्वपूर्ण जो अरुणोदय स्कीम है, मैंने देखा कि महिलाओं में सबसे ज्यादा इस स्कीम की चर्चा देखने को मिली, क्योंकि इस स्कीम के तहत 1250 रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जाते हैं, और ठीक चुनाव के पहले सरकार ने अगले 8 महीने के पैसे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के पैसे एडवांस में डाल दिए। तो ये भी स्कीम चर्चा में रही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मुद्दा बनाया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के करप्शन का, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया गया। ये विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये मुद्दा शायद उतना असर ना करे, क्योंकि जिन स्कीम से वोटर को सीधे फायदा मिला है वो ज्यादा असर करेगा। दीपक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रह्म प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए।